का समापन आज हवन भंडारे के साथ होगी पूर्णाहुति। शिव महापुराण कथा का समापन। गोंडा में आज विशाल भंडारा, संतरेगी प्रेस वार्ता। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जनपद से है, जहां शहर में चल रहे 8 दिवसीय 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव महापुराण कथा और रुद्राभिषेक का आज हवन पूजन और विशाल भंडारे के साथ समापन होगा। इससे पूर्व बहराइच जिले के रिसिया स्थित पंचवटी श्री सीताराम आश्रम के संत श्री रविशंकर महाराज के गुरु भाई कथावाचक ने गोंडा के एक होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने देश के युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों से सीधा संवाद रखना चाहिए ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्होंने नशा नाश की जड़ है का संदेश दिया। गौ माता के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ माता को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ साधु संतों और समाज सेवियों को भी गौशाला खोलनी चाहिए। सरकारी गौशालाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए सड़कों पर छुट्टा गाय और सांड बैठे रहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि विरोध करना लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। जब युवाओं की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो विद्रोह होता है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान हुई गाली गलौज की उन्होंने निंदा की और कहा कि यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव और सांसद कंगना रनौत के बीच चल रहे जुबानी विवाद पर उन्होंने कहा कि दोनों को संयम बरतना चाहिए। अभद्र भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान संतोष सोनी, रवि सोनी, संदीप मल्होत्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। गोंडा में श्रावण के अवसर पर शिव महापुराण और पार्थिव पूजन और भव्य आयोजन चल रहा है। इसका आज समापन भी है के साथ ये पूर्ण होगा, तो जिसमें हजारों हजार भक्तगण पूरे क्षेत्र ही नहीं अपितु कई जिलों और राज्यों से लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सीताराम आश्रम एक धार्मिक ही नहीं अपितु सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव और कार्य कर रहा है। भारत नेपाल सीमा से लेकर के हम लोग पूरे देवीपाटन मंडल में 21 संस्कार शालाएं, जिसमें गरीब असहाय बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। 2,500 से 3,000 संख्या है उनकी। और साथ में अन्नपूर्णा रसोई जो 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराती है। इसमें तीर्थ सेवा है। इसमें सरकार हमारा सब काम कर ले ऐसा नहीं। वास्तव में हकीकत ये है कि गौशालाओं की दशा बहुत अच्छी नहीं है, जितनी सरकारी गौशालाएं, जितनी हम लोग को जानकारी है। क्यों? क्योंकि सरकार की मंशा खराब हो ऐसा नहीं है। अपितु जो सिस्टम लगाया गया है वो वही सरकारी सिस्टम है और वो अपने ढर्रे पे काम करता है। हम लोगों की मांग है पंचवटी सीताराम आश्रम की कि इन गौशालाओं को हमें, जो हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, इन लोगों को गौशालाओं को देनी चाहिए। संचालन समाज करे, समाज के अच्छे लोग करें। अपितु कोई भी, चाहे आप उसको प्रशासनिक अधिकारी मान लें, ये लोग नहीं कर सकते। समाज को देनी चाहिए। समाज के बुद्धिजीवी माना जाता है कि भारत संविधान से चलता है, तो अगर कोई कोर्ट आदेश करता है तो निश्चित सबको मानना चाहिए। हाईकोर्ट अगर आदेश करता है तो उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति, एक सांसद, ओवैसी जी मात्र एक सांसद ही है, तो ऐसा तो नहीं कि कोर्ट से ऊपर है और कोर्ट की बात उनको माननी चाहिए। माननी चाहिए नहीं, मानना पड़ेगा। तो कोर्ट का आदेश है और आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं तो आप अपने घरों में रखिए, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर जो संवैधानिक चीजें हैं उस तरह से पूरा देश चलेगा और निश्चित रूप से चलेगा। कुछ युवकों को लेकर के हम सारे लोग युवकों को कहते हैं कि वो जेनजी हैं और विरोध में, ऐसा नहीं। हाँ, निश्चित रूप से जब कोई युवा होता है तो उसकी एक आकांक्षा होती है। आकांक्षा जब पूर्ण नहीं होती तो विद्रोह होता है, स्वभाव भी है। तो अभी जैसे कि किया जाए, लेकिन विरोध करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गौर से देखें तो उस प्रदर्शन में जिस तरह गाली गलौज की गई, तो क्या वो हमारी सभ्यता या संस्कृति का अंग है? नहीं है। तो इस तरह से अगर युवा दिग्भ्रमित होंगे, वहां हम लोग कार्य करें। बाकी उनकी मांग है
सरकार से वो क्या करते हैं वो अलग विषय है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का तरीका जो था इससे हम लोग असहज हुए और ये ठीक नहीं है। और ये सारे युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जंतर मंतर में, ऐसा भी नहीं है। जितने संवाद के कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं वहाँ लगातार बहुत अच्छे अच्छे हमारे युवा हैं। और बाबा रामदेव को कहना है, कंगना जी को कहना है। रही बात है कि दोनों लोग अपने क्षेत्रों में काम, एक कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एक संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग तो यही कहेंगे यहाँ से कि दोनों को भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत कैसे समृद्ध हो इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आपसी छींटाकशी से कोई लाभ है नहीं और उसमें मिल क्या जाएगा। इसलिए जैसा रामदेव जी काम कर रहे हैं अच्छा काम है, उनको भी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और कंगना जी अब सांसद हो गई हैं तो वो अपने जनहित के कार्य करें, एक दूसरे पर छींटाकशी से कोई लाभ कोई हो उसमें। अगर भाषा की एक सीमा है, आप संवैधानिक अधिकार देते हैं तो संविधान तो यही माना जाता है कि आपकी स्वतंत्रता हमारी नाक तक है, अर्थात अभद्र भाषा का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपनी बात आप अच्छे तरीके से करिए तो वो ठीक है, उसमें कोई भी आता है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा भी कहा कि उसमें किसी को भी भाषा की एक मर्यादा है और हमारी संस्कृति तो मर्यादा करती है। अयोध्या तो भगवान राम की भूमि है और भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो किसी के विषय में हो, कोई संत हो, महात्मा हो या आम व्यक्ति हो, स्वयंसेवी हो या राजनीतिक दल हो, मीडिया हो, लेकिन किसी अपनी भाषा की मर्यादा है, उसको सभी को पालन करना चाहिए, मुझे भी और आपको।